Yes, good morning students. Welcome back to my channel. Today we are going to start next questions of class 9th English medium, subject mathematics, chapter 2nd, exercise 2.5. 2.5 के हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। -12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है आपसे? इसमें ये पूछा गया है कि इसका बिना ये क्यूब किए एक्चुअली क्यूब -12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करें तो जो आंसर आएगा उस तरीके से हमें इसको नहीं करना है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें इसको कोई अदर मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि इसके अंदर हमें कोई ना कोई सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखिए, इसको कंपेयर अगर हम करके देखें तो कौन सी आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो सकती है। तो जितनी भी आइडेंटिटी हैं वो आपके माइंड के अंदर घूम रही होंगी, तो उनमें से आप सेलेक्ट करिए कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं इस आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करूं तो तीनों टर्म्स के अंदर क्यूब्स है। फर्स्ट टर्म में भी क्यूब है, सेकंड टर्म में भी क्यूब है और थर्ड टर्म में भी क्यूब है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हमारी जो एक आइडेंटिटी थी 8 नंबर वाली, उससे मैच कर रहा है। और वो कौन सी थी? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। Comparing given cubes with identity x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square minus plus z square plus xy minus xy minus yz और minus zx। ये हमारी एक 8वें नंबर की आइडेंटिटी थी और इस आइडेंटिटी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर जो आपके तीनों टर्म है वो क्यूब के अंदर है। ये देखिए, -xyz और ये आगे का सेक। तो इस आइडेंटिटी में हम देख रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू वो कितनी है? -12 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर ये वैल्यू हम इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या लिखे हुए, नाउ पुट x is equal to -12, y is equal to 7 and z is equal to 5 in this identity। तो इस आइडेंटिटी के अंदर मैं ये पुट कर रहा हूं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? देन वी गेट x के स्थान पर -12 और क्यूब, y के स्थान पर 7 का क्यूब, z के स्थान पर 5 का क्यूब
-3 इंटू -12 7 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे -12 प्लस 7 प्लस 5 और इन सब का स्क्वायर कर देंगे, -12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस -12 इंटू 7, फिर आ जाएगा -y के स्थान पर 7, z के स्थान पर 5 माइनस zx, यानी कि z के स्थान पर 5 और x के स्थान पर -12। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और इधर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 12×5 और 7 से करेंगे 420 और 420 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 हो जाएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करेंगे तो 420 और 420 को 3 से करेंगे तो आपके 1260 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो 7 और 5 12 प्लस के हो गए और माइनस का 12, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो ये वैल्यू आपकी 0 बन गई। जब ये वैल्यू आपकी 0 है, यानी कि एक ब्रैकेट में वैल्यू 0 है, तो ये आगे के टर्म जो भी हैं इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए वो सभी इस 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई कैसे आया 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए प्लस के, और ये माइनस का, तो माइनस के 12 और प्लस के 12 दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारा क्या होगा, 0 ही होगा। चाहे तो मैं एक स्टेप और बढ़ा सकता हूँ इसको, ये यहाँ तक की वैल्यू सारी आपकी क्या हो गई, 0, और आगे इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चाहो तो लिख सकते हो, देखिए जैसे मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ इसके अंदर, तो क्या लिखेंगे भाई, माइनस का 12 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर माइनस का 12 इंटू 7 करेंगे 84 प्लस के हो जाएंगे, और इधर का -35 और ये प्लस का 60। तो ये सारे जो भी वैल्यू होगी इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0। तो कितना आया हमारा भाई, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 1260 इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमें तो इन तीनों टर्म्स की वैल्यू चाहिए, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इन तीनों टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1260 को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो क्या वैल्यू आएगी, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू, ये रह जाए किसका हो जाएगा, माइनस का 1260। ये आपका आंसर। तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आर यू अंडरस्टैंड? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 14 का सेकंड पार्ट सेम इसी प्रकार से है, आप उसको सेम से कर सकते हैं। अब 15 क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। आपको एक रेक्टेंगल के एरिया इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच फॉलोइंग रेक्टेंगल। जो भी नीचे आपको जो रेक्टेंगल दिए हुए हैं उनके एरिया हमें दे रखे हैं और उनकी पॉसिबल जो लेंथ और ब्रेथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे 15 का फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। ये हमें इसका एरिया गिवन है, किसका, रेक्टेंगल का। और इसकी हमें क्या बताना है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के अंदर एक संभव जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी एक संभावित लेंथ क्या होगी, इसकी संभावित ब्रेथ क्या होगी, वह हमें बतानी है। तो देखिए जब हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है तो इस एरिया का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट मीन्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इनटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम जो ये आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, इस वाले एक्सप्रेशन से हमें लेंथ और ब्रेथ प्राप्त करनी है तो हम क्या करें, इसके फैक्टर कर दें। क्या करें भाई, इसके फैक्टर। जो भी आपको ये एक्सप्रेशंस गिवन है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक है तो इससे दो फैक्टर आएंगे कि नहीं, दो फैक्टर। अब उन दो फैक्टरों में एक हो जाएगी आपकी लेंथ और एक क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो देखिए अब इसके फैक्टर निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वन मेथड का ही यूज करेंगे हम, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या है वो मेथड भाई, तो इस मेथड के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर a स्क्वायर वाला टर्म है 25a स्क्वायर, इस टर्म को और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि नंबर कौन सा आएगा, और जो नंबर आएगा उस नंबर के हम ऐसे दो फैक्टर कर देंगे, ऐसे दो टुकड़े कर देंगे कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -35a बन जाए। तो देखिए मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 25 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 300, क्योंकि 12 5 जा 60 कैरी 6 और 12 2 जा 24 और 6 30, यानी कि 300 और इंटू a स्क्वायर करेंगे तो 300a स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 300a स्क्वायर जो ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, अब इसमें 300 के हम ऐसे दो फैक्टर कंसीडर करने हैं हमको कि उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 300, और उन्हीं दो फैक्टरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बन जाए, -35a बन जाए। तो देखो इसकी प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, वैसे डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 300। तो 300 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जाए 3 2 0, फिर 5 से दे दो 20, फिर 5 4 और फिर 2 और फिर 2। अब देखो इनमें से हम कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे। तो 3 5 जा 15, यहाँ तक 15 हो गया, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और 20 यहाँ तक हो गया, 15 ये और 20 ये। अब देखो 15 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 300 होगा, और 20 और 15 को हम ऐड करेंगे तो 35 बन जाएगा।
लेकिन अब हमें 35 चाहिए किसका, माइनस का, तो इन दोनों का आगे साइन किसका लगा देंगे हम, माइनस का, क्योंकि -15 और -20 बनकर कितने हो जाएंगे, -35। और ए इसके अंदर वेरिएबल है तो दोनों फैक्टर के आगे क्या लगा देंगे हम, माइनस का 15 है और माइनस का 20 है। तो ये हमारे दो वो फैक्टर आ गए जिनको इस वाले एक्सप्रेशन में यूज करके हम इसके आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो लिखेंगे यहां पर यूजिंग splitting the middle term method, splitting the middle term method। देखिए इस मेथड का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 25a² माइनस 35a प्लस का 12। अब यहां से देखिए तो -35a के जो मिडिल टर्म है इसके दो फैक्टर अभी मैंने समझाया कितने आए भाई, एक तो माइनस का 15 है और एक माइनस का 20 है। तो ये टर्म सेम ऐसे ही रहेगा 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a। इस वाले जो मिडिल टर्म इसके स्थान पर ये दो टर्म आ गए प्लस का 12। अब यहाँ से हम दो का पेयर बना देंगे इसे, ये आपका एरिया चल रहा था इसका। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, 5a कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 5 5 25 a माइनस 5 4 20। इधर से माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा और माइनस के 3 कॉमन लेने से ये 3 5 15 a और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन किसका हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 4 12। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 कॉमन आ गया, इधर क्या रहेगा 5a माइनस 3, इधर से कॉमन आ गया माइनस 3 रहेगा। तो ये हमारे दो है जो इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो ये क्या है हमारा, इसका एरिया है, किसका, रेक्टेंगल का। तो इसको लिख देंगे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। आपसे पूछा गया था कि इसके जो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें एक एक्सप्रेशन देना है वो क्या होगा। तो देखो इसके अंदर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये आया हमारा 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। तो आपको पता एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, इसकी लेंथ, और इसको क्या मान सकता हूं, ब्रेथ। तो एक तो पॉसिबल आंसर इसका ये बन सकता है कि अगर इसकी 5a माइनस 4 इसको मैं लेंथ मानूं तो ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, एक पॉसिबल आंसर हो गया। दूसरा पॉसिबल आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है इसकी लेंथ यही हो, लेंथ ये भी हो सकती है। तो अगर ये लेंथ होगी तो फिर ब्रेथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली ब्रेथ। क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में अगर कोई भी दो नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं होगा। जैसे 3 इंटू 4 कितना हो रहा है, 12। अगर 12 किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है तो उसकी 3 लेंथ हो सकती है और 4 ब्रेथ। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया वही 12 रहेगा। अगर मैं इसकी ब्रेथ को 4 मानूं, लेंथ को 3 मानूं, जब भी इसका एरिया 12 ही रहेगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसका जो एक पॉसिबल आंसर है वो ये हो सकता है कि लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ है ये हो जाएगी। दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, लेंथ 5a माइनस 3 और ब्रेथ क्या हो जाए 5a माइनस 4 हो जाए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको सिर्फ इसका एक पॉसिबल आंसर बताना है। तो ये इसका एक पॉसिबल आंसर बन गया। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। तो वन पॉसिबल आंसर इज
one possible answer is length equal to 5a minus 4 and breadth is equal to 5a minus 3। तो ये इसकी क्या हो गई, ब्रीथ हो गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं 16। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 और वो क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। कि इस क्वेश्चन में आपको जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम दे रखा है और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, इसकी जो पॉसिबल एक्सप्रेशन होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशन के लिए। जो क्यूबॉइड की डायमेंशन होती है, देखिए ये चीज़ें आपने 8th क्लास के अंदर सारी शेप्स पढ़ी थी। क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या होता है, सिलेंडर, कॉन, ये जो शेप हैं ये सारी आपने 8th क्लास के अंदर इनका इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था। तो क्यूबॉइड में आपको पता है किस किस शेप में होता है। क्यूबॉइड की शेप जैसे जस्ट लाइक ए बुक, टेबल, आपकी बॉक्स हो सकता है, संदूक, जस्ट लाइक ए ब्रिक्स। तो ये जितनी भी आपकी शेप है ये किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। और ये 3 डायमेंशन फिगर होते हैं जिनमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। अगर मैं आपको एक शेप दिखाऊं तो देखिए जो ये वाली शेप है, इस शेप को हम क्यूबॉइड शेप मान सकते हैं, क्योंकि इस वाली शेप के अंदर देखेंगे ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तो लेंथ भी है इसमें, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। तो ये 3 डायमेंशन फिगर है और जिसका नाम क्या है, क्यूबॉइड है। क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर लेंथ और ब्रीथ तीनों इक्वल नहीं होती। हो सकता है इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो पर हाइट इक्वल ना हो। तो और एक जो क्यूब होता है उसकी तीनों जो डायमेंशन है वो सेम होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पर आपको क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम दे रखा है और आप जानते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होता है। और उसकी जो डायमेंशन है उनके अंदर आपको बताना है कि इसके पॉसिबल जो एक्सप्रेशन होंगे वो क्या होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या है भाई, 3x² माइनस 12x। ये आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रखा है और इससे हम क्या करेंगे, इसकी जो डायमेंशन होंगी क्यूबॉइड की, वही लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट में क्या एक्सप्रेशन बनेंगे वो हमें बताने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। तो इसमें 3 टर्म्स तो है नहीं जिससे कि हम इसमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म मेथड यूज करें। तो ये सिंपल सा है, इसके अंदर डायरेक्टली मैं कॉमन दे देता हूँ, 3x कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 3x कॉमन आ जाएगा यहाँ से और क्या
क्या बचेगा x माइनस 4। 3x कॉमन आ गया, इधर x बच गया और 3 4 12 x बाहर आ गया, तो ये आ गया इसमें। अब देखो इसके अंदर 3x और x माइनस 4 ये 3 टर्म्स बन गए, एक तो इसमें 3 है, एक x है और एक पूरा ब्रैकेट x माइनस 4 है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर इसको मैं लेंथ मानूं तो ये ब्रेथ हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, तो इसका 1 पॉसिबल आंसर आ गया डायमेंशन में। अगर आपने इसको लेंथ माना तो ये लेंथ बन जाएगी, ये ब्रेथ बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी, तो ये भी इसका एक सेकंड पॉसिबल आंसर हो सकता है। या फिर आप इसको लेंथ मान रहे हो तो ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो ये भी इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो आपको एक ही पॉसिबल आंसर बताना है इसका, किसके अंदर, इसकी डायमेंशन में। तो देखिए, तो 1 पॉसिबल आंसर इज for the dimension of the cuboid, 1 possible answer is for the dimension of the cuboid तो क्या होगा भाई इसका 3x और x माइनस 4। तो ये इसकी क्या हो सकती है भाई, लेंथ, ये ब्रेथ हो सकती है, ये इसकी हाइट हो सकती है। ठीक है भाई, इसको हम लेंथ मान सकते हैं, इसको ब्रेथ और इसको हाइट मान सकते हैं। या इसको आपने लेंथ लिया तो ये ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी हाइट हो जाएगी, या फिर इसको लेंथ दे देंगे, ये ब्रेथ और ये हाइट बन जाएगी। तो तीनों में से आप किसी को भी लेंथ ब्रेथ हाइट लेकर हम इसकी डायमेंशन बना सकते हैं, क्योंकि उसने संभावित पूछा है कि संभावित डायमेंशन क्या होंगी। पॉसिबल डायमेंशन मीन लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो तीनों में से आप किसी भी एक को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी भी एक को आप कंसिडर कर सकते हैं पहले कि जैसे मैंने इसको अगर लेंथ लिया तो ये ब्रेथ और ये हाइट हो जाए। तो एक पॉसिबल आंसर मैंने इसका नोट कर दिया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 आज फिनिश होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करूँगा कि इस चैप्टर नंबर 2 आपका अच्छे से जो कंप्लीट हुआ है, इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो क्लास 9th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 1 और 2 मेरी तरफ से कंप्लीट है और इनके जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को अपनी होमवर्क की नोटबुक में साफ साफ आप करिए, कोई भी ओवरराइटिंग और कटिंग ना हो। इससे आगे के जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे या आपको कोई भी इसके अंदर से और क्वेरीज वगैरह होंगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।